माय डियर नवजोत, की हाल है काके? ऑल राइट, सो वी आर ऑन टू द लास्ट रिव्यू ऑफ ब्लॉकिंग प्लस। तो आज हम ब्लॉकिंग प्लस को बस नेल डाउन करने वाले हैं, ठीक है जी। तो जो पिछली बारी रिव्यूज़ दिए थे उसके ऊपर तूने काम किया हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, बहुत बढ़िया जी। इसको प्ले करके देखते हैं एक बार। लो जी प्ले। तूने हंसी वाली आवाज़ बीच में से हटा दी, वो हमें क्लू के लिए चाहिए थी हमेशा। एनीवेज, तो ये हमारा बंदा हंसा, फिर हंसा और हंसते हंसते आगे आया और डर के भाग गया। ऑल राइट, चलो जी थोड़ी बहुत बातें शुरू करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ी फाइन ट्यूनिंग करते हैं ताकि हमारा मंडे तक एकदम परफेक्ट हो और हम स्प्लाइनिंग स्टार्ट करें। जो हंसने वाला ही है वो तूने फास्ट कर दिया, ठीक है, पहले से बेटर लग रहा है। हाँ ठीक है, पहले से तो अच्छा है, लेकिन बाद में अचानक धीरे हुआ है थोड़ा, वो रिदम में नहीं लग रहा लास्ट वाला पोर्शन। अगर वो हंसा था जितनी तेज़ किया था उसी हिसाब से अगले वाले को भी उसी प्रोपोर्शन में तेज़ करना पड़ेगा ताकि वो लगे कि वो हंसते हंसते हा 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 हो हो। तो वो वाली फील आनी चाहिए। अभी हु एकदम से टू पीसेस में लग रहा है, पहला अलग फिर कुछ अलग। एक मिनट, कुछ गड़बड़ है। एक आधा ब्रेकडाउन और डाले टाइमिंग का, अगर अंदाज़ा नहीं हो रहा। मुझे लग रहा है थोड़ी ज़्यादा धीरे हो गई है वो, थोड़ा उसी प्रोपोर्शन में फास्ट हो जाए। अच्छा, एक चीज़ मैं बीच में मेंशन कर दूं, जो हमारी फिंगर्स है ना, उसका जो फर्स्ट जॉइंट होता है वो कभी मुड़ता नहीं है, नहीं तो बंदा भूत बन जाता है जितना इसका मुड़ा हुआ ना। और तकरीबन फ्रेशर्स जो स्टूडेंट्स होते हैं वो शुरू में ये गलती करते हैं, शुरू के एनिमेटर्स, ये नकल इतने मुड़ते नहीं है, करके देख। हम ज़्यादा मोड़ देते हैं जितने हमारे नेचुरली मुड़ते हैं। नेचुरली हमारा ज़्यादातर एटलीस्ट जब खुला होता है ना हाथ, तो वो आगे के मुड़ते नहीं हैं, लीड नहीं करते अगले वाले, ये मुड़ते हैं, इनके बाद जाके इनकी बारी आती है। पहले अगर मोड़ने लग जाए ना तो वो अजीब सा लगता है, विच जैसा। तो बस वो ध्यान रखना। अच्छा जी, और बातें करते हैं। पीछे गया, हमने शायद सोचा था 3 बार जाए, पर कोई बात नहीं, तेरा 2 बार ही हा 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 हा, ऐसा 2 बार। 1 2 गया पीछे, मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है 2 बार गया, पर कोई बात नहीं, 2 बार में ही ख़त्म कर देते हैं। हा 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 हा, ये चाहते हैं ना। चलो, इसमें पहला मेरा कमेंट क्या होगा कि इसमें भी वो वाली फील रख जो हमने शुरू में ऐड किया है ना, कि गर्दन थोड़ी आगे जब रहती है, उसका राइट साइड यहाँ उसी की तरह बैठो, तो गर्दन जब ये वाली ज़्यादा अच्छी फील देती है बजाय कि ये। तो ये हमने ऐड किया है, तो पीछे जाते हुए भी कंधा उठा हुआ और गर्दन थोड़ी आगे को हो इसी फील में रहे, हो तो ज़्यादा हंसा हुआ लगता है बजाय कि हो। ऐसे करेगा तो वो वाली फील कम आती है, हो तो ज़्यादा हंसने वाली फील आती है जब गर्दन झुकी और ये ऐसे रहता है। इवन जब वो हो पीछे भी फेंक रहा है ना, तो बजाय कि हो ये करना, वो हंसी कम लगता है, पता नहीं क्या हो गया। हो ये उतना अच्छा फील नहीं देता जितना हो गर्दन झुकी हुई में हो समझ रहे हैं ना।
तो हंसते हुए में हम ये वाले जेस्चर में रहे तो ज़्यादा वो हंसने वाला जेस्चर लगता है। तो उस तरह से इतना पीछे जो गर्दन गई है वो भी थोड़ी ऑकवर्ड लग रही है मुझे। ओके, लास्ट एक चीज़ क्या है कि देखो अगर इसको मैं ध्यान से ब्रेक करूँ तो मुझे ये दिख रहा है कि ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर एक मिनट दोबारा देखने दे यार, कैसे हुआ ये नीचे, ओके तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, फिर पीछे गिर गया। ये लास्ट फ्रेम है ना यार, ये वाला, इसमें थोड़ा ये ऑकवर्ड लग रहा है। ये टॉर्सो जो है वो आगे को आया क्या, ये नीचे गया, फिर ये जो हुआ ना आगे को, मुझे थोड़ा अजीब लगा क्योंकि वो पीछे जा रहा था, ऊपर नीचे फिर पीछे, पीछे की जगह उसने छाती बाहर निकाली है, जो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है। इसका लास्ट फ्रेम ये करता हुआ बंदा एक हा 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 तो पीछे ही जा रहा होना चाहिए ना, अचानक आगे को छाती क्यों निकलेगी उसकी। अच्छा, एक उसका ना राइट कंधा यहाँ पे बड़ा अजीब सा बिहेव कर रहा है, ये देखो, ये कुछ ज़्यादा ही नीचे आया ये थोड़ा सा अजीब लगा। और देख इसने ये हाथ में ना ये जो उसका राइट हैंड है ये ऊपर आता हुआ उतना अच्छा नहीं लग रहा, ज़्यादा नेचुरल लग रहा है कि वो हंसे हो। तो बंदा हंसता हुआ जब पीछे जा रहा है तो वो लूज छोड़ दे, उसको साथ में कैरी नहीं कर रहा, वो देख नहीं रहा है, वो देख चुका है, फिर उससे आगे जा रहा है लोट पोट होता हुआ, तो उसको साथ में ले जाने की जगह वो खुले हाथ तो ज़्यादा शायद बेटर लगेगा। देखिए यहाँ पे हाथ दिख रहा है ना, ये नकल्स मुड़े मुड़े ये थोड़े उतने अच्छे नहीं लगते, इसमें तेरी थोड़ी जान लगेगी हाथ के जेस्चर बनाने में, ये खराब है सारे, अच्छे नहीं है। हैंड के जेस्चर्स थोड़ा इम्प्रूव कर। अच्छा, अब जो पीछे से आगे आया ना वो यहाँ तक तो झटके मार मार के हंस रहा था, ऐसे कर रहा था वो, राइट हैंड में है ना उसके, अब उसके बाद अब हमने आगे आती हुई और सिर की मोशन को कंट्रास्ट के लिए थोड़ा प्रोजेक्ट करना है, तो वैरायटी भी वो हर जगह कूदता वो भी अच्छा नहीं लग रहा, तो उसने ये किया फिर फिर हो। जब ये किया तो उसकी अप एंड डाउन मूवमेंट मेरे ख्याल से तूने दिखाई भी नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। यहाँ पे सिर्फ उसका कंधा अप डाउन हो रहा है जो उतना अच्छा नहीं लग रहा। जब आगे आया ना तो हो। तो यही मोशन को इम्पोर्टेंट रखें, ये वाली मूवमेंट को हटा दे, पीछे से सीधा आया और सिर्फ उसका हेड नॉड कर रहा है और हाथ ये जा रहा है। देख ना उसका ये वाला कंधा देख,
वो अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा, उसके बाद जब वो यहाँ पहुँच गया, उसके बाद हमें थोड़ा सा ना होल्ड देना चाहिए ताकि उसको कुछ दिखाई दिया। हाँ हाँ, रुके वो, उसके दिमाग को रजिस्टर होने दे कि उसको कुछ दिखाई दिया, फिर जंप करे। और जंप से पहले एंटिसिपेट डाल, नहीं तो वो उड़ता हुआ लग रहा है। एंटिसिपेट फिर जंप, तो होल्ड होना चाहिए यहाँ पे, फिर एंटिसिपेट। अभी तो लग रहा है बस ऐसे ही उड़ गया। ठीक है, अब आगे बात हमारी जो सामने वाले से हम देख रहे थे, ये जो जंप वाली चीज़ है उसको एक बार रिव्यू करते हैं। उससे पहले मैं तेरी शॉट को फ्रंट से देखना चाहूँगा एक बार, तो देख चुका हूँ वैसे, तेरे सामने देखना चाहूँगा। उसमें ये वाला जो पोर्शन है ना, जब वो पीछे से आगे आता है तो फ्रंट से देख, ये बड़ा जर्की लग रहा है। अगर बिल्कुल सही से स्कल्प्ट किया हो तो फ्रंट से भी उसकी मूवमेंट जो पीछे से आगे आने वाली है ना, उसमें अजीबोगरीब से जर्क नहीं हो गया आइडियली। तो उसको एक रिव्यू कर लेना। हालांकि कैमरा भी उससे इतना ख़राब नहीं लग रहा, लेकिन ये जो पीछे से आगे आया है, एक सेकेंड, इसको एक बार रिव्यू कर कि ये उसके ब्रोस को अगर देखे ना, हेड को, तो वो ऑड झटके मार रहा है, पाथ पे नहीं जा रहा वो। यहाँ से यहाँ पे किसी पाथ पे जाना चाहिए ना उसको, वो बड़ा अजीब सा बिहेव करता हुआ जा रहा है। तो उसकी ट्रैकिंग व्रैकिंग कर ले, नहीं तो इस प्लानिंग में हम मर जाएंगे। ब्लॉक लेवल पे जितना कंट्रोल हो जाए उतना बेटर रहता है। तो ये एक लाइन पे ट्रेवल करे तो अच्छा है। ठीक है, अब ये वाली जो बात है, ये हम जाते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर जहाँ मैं ड्रॉ कर पाऊँ कुछ। हाँ सही है जी। चलो अब हम उसको रिव्यू करते हैं, उस पोर्शन को जो हमारे लिए नासूर बना हुआ था, पंगे डाला हुआ था, जान ले ली थी हमारी। तो आ जाओ उसी, जब वो हमारा बंदा छलांग मारता है, वो छलांग हमारी पहले बहुत अजीब व गरीब थी। अब हम थोड़ी सही करने की कोशिश करते हैं, ले भी खा के। वैसे मैं एक बात बता दूँ, चल प्ले कर देते हैं एक बार। पहले से बहुत बेटर है, शाबाश। हम मज़ा आ रहा है, जो पिछली बारी चीज़ें बताई हैं वो तो भैया की हुई दिखाई दे रही हैं और सही भी लग रहा है, शाबाश। अब इम्प्रूव क्या करना है और पंगे क्या है अभी। पहला पंगा कि अगर मैं इसको प्ले करता हूँ ना, तो ये ऐसा लग रहा है जैसे उड़ गया। छलांग कम लग रही है, वो उड़ता हुआ जैसा लग रहा है। स्लो आउट इतना है कि वो उड़ता हुआ लग रहा है मुझे। तो भैया इसको छलांग वाली फील देने के लिए ये जो नीचे हमने ज़्यादा टाइम दिया ना, ये शायद थोड़ा और कम करना पड़ेगा। स्लो आउट थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। अभी इतना स्लो आउट धीरे हुआ है कि वो उड़ने वाली फील दे रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये तब लगता होता है ऐसा, जब वो थोड़ा हवा में जाने के बाद स्लो आउट करे। यहाँ पे हमने शायद टाइम गवाया है। 1 2 3 4 5 6, ये वाली जो टाइमिंग है ना, ये ज़्यादा है। कौन सी? इसके बाद वाली, इसके बाद वाली। जब वो नीचे से उठा वहाँ से स्लो आउट होगा, ठीक है, ये हो रहा है, मान लिया। यहाँ के बाद थोड़ी और स्पीड होनी चाहिए, फ्रेम थोड़े और कम। ठीक है, समझ रहा है मेरी बात को ना, कि नीचे ज़्यादा फ्रेम थोड़े जितने दिए हैं उतने चलेंगे, लेकिन जब वो थोड़ा उठ गया ना तो थोड़ा जल्दी कर, नहीं तो वो लग नहीं रहा कि उसने नीचे से फोर्स स्प्रिंग की तरह खोला है। दूसरी बात भैया, ये जो हमारा राइट लेग है ना, उसने ना सपोर्ट बड़ी जल्दी छोड़ दी। यहाँ पे अभी राइट लेग से उसको फोर्स मिलनी चाहिए,
तो राइट लेग अभी प्लांटेड रहनी चाहिए, काफ़ी देर तक उसको राइट से मिलनी चाहिए। बड़ी जल्दी राइट ने छोड़ दिया, जैसे यहाँ छोड़ दिया ना, तो ये झूठ फ्रेम लग रहा है, क्योंकि वेट हवा में है, वेट तो हवा में है और ये भी हवा में चला गया। इसका मतलब है अकेला ये पैर संभाल के बैठा हुआ है इसका, तो ये तो गिर जाएगा ना इस तरफ। तो इस पैर हील वाली टांग को जितना खोल सकता है ना खोलने दे, पहले उसको धक्का मार लेने दे। पहले ये टांग अपना पूरा हेल्प देगी नीचे तक, फिर इसकी बारी ख़त्म हो जाएगी, फिर ये टांग टेक ओवर करेगी और ये टांग मुड़ने की तरफ जाएगी। यहाँ पे ये टांग ने पूरा हैंड ओवर ले लिया, तो मैं भी यहाँ तक उसको ज़ोर लगाना चाहिए इस वाली टांग। फिर ये जब छलांग लगा दी ठा करके, उसके बाद इसने ऊपर जाके स्क्वॉश किया, तो ड्यू टू सम फोर्स वो हमने कोशिश ये की है कि हेड की जगह रखे। मैं समझता हूँ तूने उसको वो वाली कंटिन्यूटी रखने की कोशिश की है जो मैंने पिछली बारी बात की थी, लेकिन उस फोर्स से ना वो यही नहीं टिका रहेगा, थोड़ी ऊपर जाएगा बंदा, ओवरऑल थोड़ा ऊपर तक जाएगा, यानी उसका हेड कहीं यहाँ होगा, थोड़ा ऊपर तक। उसके बाद ओके तूने उसी लाइन में नीचे लाने की कोशिश की है, बहुत बढ़िया है। स्ट्रेच भी करने की कोशिश की है शायद, ऑलराइट। इसका एक रूल होता है नॉर्मली कि जब उसने ज़मीन पे टच किया तो हमें एक स्ट्रेच, जैसे बॉल में करते हैं ना, तो हमें एक स्ट्रेच फ्रेम यहाँ देना चाहिए, उसके बाद स्क्वॉश करना चाहिए। सीधा स्क्वॉश्ड ज़मीन पे ठीक नहीं लगता, बॉल वाले रूल्स हैं, नीचे स्ट्रेच फिर स्क्वॉश। अच्छा, अब यहाँ पे आके पंगा क्या पड़ेगा तेरे को, जो पड़ रहा है कि तूने ले जाना है इस फ्रेम में, इस पोज में, पर वो लैंड किया है किसी और पोज में। यहाँ से यहाँ तक ले जाने में तुझे पंगा दिखाई दे रहा है और वो उतना नेचुरल लग भी नहीं रहा। ऐसा लग रहा है कि वो, इसमें हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ऊपर से नीचे सीधा उस पोज में आके गिरा। ऐसा नहीं लगना चाहिए उस पोज में आके बैठा फिर उसमें सोचा चलो मैं लेट जाता हूँ, वो वाली फीलिंग नहीं चाहिए हमको। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करें, जब वो इस पोज में आ गया तो वी कैन इवन हैव, देख इसके बाद ये जो हमने कर्व दिया ना, ये वाला जो बैठने वाला है, इट कुड बी समथिंग लाइक दिस, इसी डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में नहीं, इसी डायरेक्शन में ऐसे, एंड देन वो इस तरफ से लीड होता हुआ, नीचे वाले पोर्शन से लीड होता हुआ मैं एक ही फ्रेम में सब ड्रॉ कर रहा हूँ, उसका ऑनियन स्किनिंग ऑन नहीं है शायद। तो समथिंग लाइक दिस आई वांट, कि वो ऊपर से गिरा, फिर ये पहला, ये अगला फ्रेम, फिर ये अगला फ्रेम, समथिंग लाइक दैट जो भी था। तो वो सीक्वेंस में लगेगा, नीचे वाला पेल्विस लीड करता हुआ, वेव बनाता हुआ, ठक ऐसे, समझ गया ना, पेंडुलम की तरह, नीचे वाला लीड, ये ऊपर फॉलो, फिर ये रिबन की तरह गिरेगा। तो बड़ा सीक्वेंस में लगेगा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है भैया, बस ये एक सीक्वेंस में लगना चाहिए। इतना करने के बाद हम काफ़ी हद तक सही हो चुके होंगे, होना ही पड़ेगा। अब हमारे पास आज लास्ट डे है एंड जो भी करना है मंडे तक, अगर ब्लॉकिंग प्लस ओके नहीं होती है
तो फिर 1 वीक और लगाना पड़ जाएगा, पंगे पड़ जाएंगे। तो मंडे तक हमें इसकी बैंड बजानी ही बजानी है। और जो ट्रैकिंग व्रैकिंग के सिंपल फार्मूलाज होते हैं वो सब अपना लेना यार, बेसिक गलती कोई ना रह जाए। ठीक है, इतना काफ़ी है। चक दे फट्टे, ऑल द बेस्ट है। ओहो, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय।